की क्लास में हम कवर करेंगे यूएनओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आपको पता है एचएसएससी के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं। सबसे पहले आता है यूएनओ। तो यूएनओ आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर आता है न्यूयॉर्क, यानी इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। और आपको पता है कि न्यूयॉर्क जो है हडसन रिवर के किनारे है, हडसन रिवर आती है वहां। तो यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर को, तो इस दिन कहते हैं यूएनओ डे। ठीक है जी, और 1945 में। फिर क्वेश्चन आता है जी कि यूएनओ जो है, यूएनओ के कितने पार्ट है? तो पार्ट या इसके ऑर्गन, पार्ट एंड ऑर्गन आएंगे तो 6 पार्ट आते हैं यूएनओ में, 6 भाग आते हैं। पहला आता है जनरल असेंबली, जनरल असेंबली हो गया। सेकंड आता है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी। थर्ड आता है जी ट्रस्टीशिप काउंसिल। फोर्थ आता है सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट हो गया जी। फिर आता है जी जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप। फिर आता है आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लास्ट ऑर्गन आता है इसमें इकोसॉक, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो 6 भाग हो जाते हैं यूएन में। पहला आएगा जनरल असेंबली। तो क्वेश्चन आते हैं जनरल असेंबली में कितने मेंबर हैं? तो जनरल असेंबली में टोटल मेंबर आते हैं 193। तो जनरल असेंबली में 1 कंट्री 1 वोट का सिस्टम होता है। यहाँ यूएनओ का बजट पास होता है, डिस्कस होती है। सितंबर में इसकी मीटिंग शुरू होती है। तो इंडिया भी इसका परमानेंट मेंबर है। जनरल असेंबली में सभी कंट्री परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया जो है 1945 में इसमें सम्मिलित हुआ था। सेकंड आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में क्वेश्चन आएंगे आपको टोटल मेंबर। तो टोटल मेंबर इसमें 15 है सिक्योरिटी काउंसिल में। इसमें 5 जो है परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट है। यानी क्वेश्चन आएगा आपको कि यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? उनको कहते हैं 5P, परमानेंट पावरफुल 5। तो इनमें जैसे आपको पता है यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ठीक है जी, 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो यानी परमानेंट 5 के पास वीटो पावर होती है और नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं होती। नॉन परमानेंट मेंबर जो है 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो इलेक्शन से आते हैं, 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। जबकि परमानेंट जो है 1945 से ही परमानेंट है। तो भारत जो है नॉन परमानेंट 3 बार रहा है। इसके अलावा भारत जो है प्रयास कर रहा है वीटो पावर लेने के लिए, यानी P5 में ऐड होने के लिए। ठीक है जी। तो सिक्योरिटी काउंसिल में क्वेश्चन आता है कि वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग में 9 मेंबर जो है किसी भी रेजोल्यूशन के सपोर्ट में होने चाहिए। 9, इन 9 में से 5 परमानेंट जरूर होने चाहिए, मैंडेटरी है 5 परमानेंट, बाकी 4 इससे नॉन परमानेंट से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट में आता है जी हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम होता है ऐसे आइलैंड, ऐसे कंट्रीज जो जिनकी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार बिना सरकार के देशों को चलाने के लिए उनका प्रशासन देखती है, उनका सारा सिस्टम संभालती है और इलेक्शन कराने के बाद वहां पर गवर्नमेंट को स्टेब्लिश कराती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर ऑफिशियल वर्क होते हैं, यानी यूएनओ का ऑफिशियल वर्क जो है वो सेक्रेटरीट में होता है। ठीक है जी, सचिवालय है ये यूएन में, न्यूयॉर्क में ही है। इसके बाद आता है आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे का हेडक्वार्टर आता है द हेग, हेग कह देते हैं। हेग जो है नीदरलैंड में है। क्वेश्चन आएगा आईसीजे का हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है। ठीक है जी, ये जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को हैंडल करता है, इंटरनेशनल ट्रीटी को देखता है। फिर आता है जी इकोसॉक। इकोसॉक जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है। ये इकोनॉमिकल वर्क करता है, सोशल वर्क करता है। इसके 2 पार्ट बनते हैं, यूएनडीपी और दूसरा आता है यूएनईपी। ठीक है जी, यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दुनिया भर में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, जैसे
इसका प्रोग्राम है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य SDG। पहले आते थे इसके MDG, पहले थे MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है जी। अब चल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आता है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, नैरोबी यानी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो है EP एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी दुनिया भर में एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाती है, एनवायरनमेंट ट्रीटी कराती है और दुनिया भर में पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करती है। तो इकोसॉक जो है UNDP और UNEP के काम को देखती है। इकोसॉक के टोटल मेंबर आते हैं 54, ठीक है जी। तो ये हमने ऑर्गन देख लिए हैं, ये UNO के 6 ऑर्गन है। क्वेश्चन आएगा आपको UNO के बारे में कि UNO की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो UNO की ऑफिशियल लैंग्वेज भी 6 है। मैं आपको बता देता हूं 6 लैंग्वेज जो है UNO की है, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, स्पेनिश और चाइनीज मैंड्रिन। तो देख लिया हमने 6 लैंग्वेज हैं, स्पेनिश हो गया, अरेबिक हो गया, रशियन हो गया, चाइनीज मैंड्रिन हो गया, इंग्लिश हो गया और फ्रेंच, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है कि UN में वीटो पावर का यूज मैक्सिमम सबसे ज्यादा बार किसने किया है, तो रशिया आएगा, सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज रशिया ने किया है। और सबसे अगर कम आता है चाइना ने वीटो पावर का यूज सबसे कम किया है। तो आज के लेक्चर में हमने UNO कवर किया है, UNO के 6 ऑर्गन कवर किए। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे इंस्टीट्यूशन कवर करेंगे। थैंक यू।